लेट्स बच्चों गो हेड टिल ना भी कंप्लीट बच्चों मीडियन, ओके ना। ना बच्चों हम लोग चलते हैं क्वार्टाइल पे बच्चों। अगर आपको मीडियन आता है बच्चों तो क्वार्टाइल आएगा, मीडियन नहीं आता बच्चों तो क्वार्टाइल भी नहीं आएगा, ओके। तो क्वार्टाइल बच्चों उसके 3 पार्ट है बच्चों। क्वार्टाइल, क्वार्टाइल मतलब बच्चों चौथाई, चौथाई 1/4। क्वार्टाइल का मतलब बच्चों तो चौथाई, सुनते बच्चों, 1/4, 1/4, 1/4, इसका तो बच्चों तो क्वार्टाइल। तो 0 to 25% बच्चों, इसको तो Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल। Q1 मतलब बच्चों फर्स्ट क्वार्टाइल। Q2 सेकेंड क्वार्टाइल। एंड द Q3 थर्ड क्वार्टाइल बच्चों। ओके, Q1 मीन बच्चों फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 मतलब सेकेंड क्वार्टाइल एंड Q3 मीन तो बच्चों थर्ड क्वार्टाइल, ठीक। इट 25% मतलब बच्चों 25/100 ना, 25% मीन्स 25/100, 50% मीन्स 50/100, 75% मीन्स 75/100, राइट बच्चों। 25% 25/100, 50% 100/, नहीं मतलब 50/100 एंड 75% क्या होता है बच्चों 75/100, ओके। इसको सॉल्व करो बच्चों, 25 1 जा एंड 25 4 जा ना, 1/4 है बच्चों। 51 जा 52 जा ना, बराबर बच्चों। और ये कितना है बच्चों 25 3 जा 25 4 जा 3/4। मैंने पहले क्या किया बच्चों 25% मतलब 25/100, 50% मीन्स 50/100 and the 75% means 75/100, right? This 25/100 is called 1/4 बच्चों after cutting the common numbers। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 50 1 जा 50, 52 जा 100, 25 3 जा 25 4 जा, बराबर बच्चों। चलो तब क्या करना है बच्चों, हम लोग जैसे मीडियन का फार्मूला अप्लाई किया ना बच्चों, वैसे ही करना है, सब मीडियन का ही फार्मूला अप्लाई होने वाला है। Everything will be done like median, everything done like median। क्या बच्चों सब कुछ मीडियन की तरह करना है। ओनली डिफरेंस इन मीडियन वी यूजिंग n/2 ना बच्चों, याद है कुछ मीडियन में बच्चों हम लोग n/2 यूज़ करते थे। अभी क्वार्टाइल में क्या करना है बच्चों, बट इन क्वार्टाइल Q1 है बच्चों, तो फिर Q1 के लिए हम लोग n/4 यूज़ करेंगे, n/4 1/4 तो n/4। Q2 के लिए बच्चों 1/2 है, n/2। इसका मतलब देखो बच्चों इधर भी n/2 इधर भी n/2, क्योंकि Q2 को ही बोलते बच्चों इज आल्सो कॉल मीडियन। तो Q2 को बच्चों हम लोग मीडियन बोलते हैं, ओके। तो मीडियन Q2 सेम है। एंड Q3 के लिए क्या करेंगे बच्चों 3 n/4। Q1 के लिए बच्चों n/4, Q2 के लिए बच्चों n/2, Q3 के लिए बच्चों 3 n/4, बस इतना ध्यान रखना है बच्चों। तो क्वार्टाइल में Q1 Q2 Q3 बच्चों Q1 n/4, Q2 n/2 एंड Q3 3 n/4 बच्चों। बाकी सारा रूल बच्चों हम लोग कैसे करेंगे मीडियन में। तो मीडियन में बच्चों हम लोग n/2 का वैल्यू फाइंड करते थे। इसके अंदर भी क्या करना है बच्चों Q1 रहेगा तो n/4,
Q2 रहेगा तो n/2 और Q3 रहेगा तो बच्चों 3n/4 का वैल्यू फाइंड करना है बच्चों। ओके, और आप जैसे मीडियन करते हो बच्चों वैसे ही क्या करना है, क्वार्टाइल करना है। ओके, चलो बच्चों, फाइंड ऑल क्वार्टाइल्स बच्चों। ऑल क्वार्टाइल मतलब बच्चों Q1, Q2 एंड Q3 तीनों पूछा बच्चों। आप लोग ध्यान से देख रहे हैं बच्चों, क्योंकि आप लोगों ने मीडियन में बहुत मिस्टेक की है बच्चों। हाँ, ओके, तो मीडियन का मैं इससे ध्यान उसमें मतलब कनेक्ट कर दूंगा मैं, तो बी केयरफुल। मैंने क्या बोला बच्चों, क्वार्टाइल के लिए भी सेम रूल अप्लाई करते हैं, जैसे मीडियन करते हो वैसे ही क्वार्टाइल भी करना है बच्चों। मीडियन में क्या करते थे बच्चों, इस सवाल के लिए हम लोग पहले असेंडिंग ऑर्डर लिखते थे बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर, राइट, असेंडिंग ऑर्डर करेंगे बच्चों हम लोग असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग में सबसे लोअर अमाउंट, लोअर क्या बच्चों, सबसे 5, फिर क्या आएगा बच्चों 6 आएगा, उसके बाद बच्चों 8, देन 10, 11, 12, राइट बच्चों, उसके बाद क्या आएगा बच्चों 16, देन 17, 18, 19, 20, 24, 29, राइट बच्चों, 3, 6, 9, 12, 13, 3, 6, 9, 12, 13। ओके, पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में करो, कर लिया असेंडिंग बच्चों। चलो, अब n का वैल्यू कितना बच्चों, 13 है। कुछ बच्चे अभी बच्चों मिस्टेक कर रहे हैं ऑड इवन में। सम विषम संख्या मतलब जिसमें 2 का भाग जाता है बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग सम, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता उसको बोलते हैं विषम बच्चों। ओके ना, तब ये 13 है बच्चों, 13 में 2 का डिवाइड होएगा क्या, नहीं, ये विषम संख्या बच्चों, विषम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ऑड बच्चों। तो दिस इज अ ऑड नंबर है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब ऑड नंबर है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब इवन नंबर है, इसको बोलते हैं सम बच्चों। जिसमें 2 का भाग जाएगा बच्चों दैट इज अ इवन नंबर, जिसमें 2 का डिवाइड नहीं होता उसको बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर बच्चों। ओके, तो 13 है बच्चों, दैट इज अ ऑड नंबर। जब ऑड रहता तो कैसे करेंगे बच्चों भी, बराबर देखो, मैं मुझे Q1 फाइंड करना है पहले बच्चों। तो Q1 के लिए पहले n+1/4, n+1/4 बच्चों, n+1/4 वैल्यू बराबर देखना है बच्चों। हाँ, तब ये n क्या है बच्चों, 13, 13 + 1/4, 13 1 बच्चों 14 ना, 14/4, 14 में 4 का डिवाइड कर दो बच्चों, 14/4 तो आ गया बच्चों 3.5, क्या बच्चों 3.5, राइट है, सुनने का बच्चों बराबर इम्पॉर्ट। तो पहले मैंने अभी सर आपने 4 क्यों लिखा, क्योंकि मान लो क्या निकाल रहे बच्चों, क्वार्टाइल निकाल रहे, क्वार्टाइल। ओके, मीडियन निकालते बच्चों तो (2) लिखते थे हम लोग, क्वार्टाइल निकाल रहे इसलिए n+1/4, तो 13 + 1 14/4, 3.5। अब बच्चों ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है बच्चों। आप लोग क्या कर रहे हो बच्चों, इसको आंसर बोल रहे हैं, इसको लिख रहे हो, कुछ लोग लिख रहे हैं मीडियन = 3.5। नो, ये आंसर नहीं बच्चों, ये जो आएगा ना बच्चों ये आंसर नहीं है। 5th वैल्यू 3.5, 5वां वैल्यू 3.5 बच्चों, तो जो दिया हुआ है ये आंसर नहीं है। तो आंसर कौन सा बच्चों, तो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अगर मान लो बच्चों 3rd आता था, 3 एग्जैक्ट नंबर आता था, तो इसमें देखते हैं 1 2 3, एक Q1 है बच्चों। अगर यहाँ पे 5 आता था बच्चों, 5, 1 2 3 4 5, ये 11 उसका वैल्यू बच्चों। ओके, ये आंसर नहीं होता बच्चों, ये बताता है कि कौन से पोजीशन वाला अपना आंसर रहने वाला है। 5 आया तो 5वें नंबर दिन 1 2 3 4 5, ये 11 आंसर। यहाँ पे 9 आ गया बच्चों, तो क्या आएगा
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 18 क्या बच्चों आंसर अपना, ऐसा होता है बच्चों। समझता बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे जो आएगा बच्चों आंसर नहीं है बच्चों, वो ये अपने को खाली बताता है वो कौन से पोजीशन का नंबर अपने को आंसर लेना है। ओके, मैं बच्चों रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये सब मिस्टेक किए बच्चों, तो छोटी छोटी मिस्टेक करते करते आपका रॉन्ग होगा बच्चों। और मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइड बच्चों ये सब एक ही जैसे हैं। ओके चलो, बट लेकिन अपने केस में आंसर क्या है जो 3.5 है ना। अब 3.5 कैसे लेंगे भाई? एग्जैक्टली 3 आएगा तो ले लेंगे बच्चों, 4 आएगा तो ले लेंगे, लेकिन 3.5 आ रहा है बच्चों। ओके, तो कैसे लेना है बच्चों? चलो मैं बराबर समझने बच्चों Q1 का आंसर कैसे आएगा। Q1 इक्वल टू, अब बच्चों तो एक थर्ड नंबर है ना, थर्ड जो कंप्लीट नंबर लो, डेसिमल भूल जाओ बच्चों, तो थर्ड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू प्लस डेसिमल की इधर कितना बच्चों 0.5, तो 0.5 इंटू थर्ड वैल्यू बोलो था बच्चों, तो थर्ड के आगे क्या आएगा फोर्थ ना, तो फोर्थ वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू थर्ड के आगे कौन सा था बच्चों फोर्थ। अगर सब 6.25 है बच्चों, क्या करेंगे बच्चों इसको हम लोग सिक्स वैल्यू प्लस 0.25 और 6 के आगे क्या आता है बच्चों सेवेंथ वैल्यू माइनस 6 वैल्यू। तो मैं क्या करूँ बच्चों 6 वैल्यू पूरा लेंगे पहले और फिर 0.5, 6 के आगे का नंबर 7 माइनस 6, 9.11 आ गया बच्चों। तो क्या करोगे आप नाइन्थ वैल्यू प्लस 0.11 इंटू 9 के आगे कौन सा नंबर है बच्चों 10, टेंथ वैल्यू माइनस नाइन्थ वैल्यू, ऐसे याद है हमें। तो कभी भी बच्चों डेसिमल में आता है तो पूरा अंक लो पहला, फिर डेसिमल का मल्टीप्लाई करना है कौन से अंक में बच्चों 9 है तो 10 माइनस 9, 6 है तो 7 माइनस 6। ओके, ऐसा करेंगे। तब यहाँ पे क्या करोगे बच्चों आप लोग 3.5 आया तो थर्ड वैल्यू प्लस 0.5 इंटू थर्ड के आगे कौन सा वैल्यू था जो फोर्थ वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू। ओके, अच्छा चेक करो थर्ड वैल्यू क्या है, थर्ड वैल्यू 1 2 3 8 है बच्चों, तो 8 प्लस 0.5, फोर्थ वैल्यू क्या बच्चों 1 2 3 4 10, थर्ड वैल्यू क्या बच्चों 8, टेन माइनस 8 2, 5 2 या 10 1 0 कैंसिल, ये आ गया बच्चों। ये आपका क्वार्टाइल है बच्चों Q1। तो Q1 कैसे आया बच्चों, पहले हम लोग n+1 अपॉन फोर्थ वैल्यू, n+1 अपॉन फोर्थ वैल्यू 13 + 1 14 अपॉन 4 मतलब 3.5 वैल्यू। अब ये 3 थर्ड वैल्यू बच्चों लेंगे हम लोग 0.5 इंटू थर्ड लिए ना तो फोर्थ माइनस थर्ड, इसको लेस कर दो, उसका मल्टीप्लाई करना बच्चों ऐड कर दो। ओके, थोड़ा पेसेज है बच्चों। एक Q1 आया ना, अब बच्चों हम लोग क्या चाहिए Q2 चाहिए। Q2 के लिए क्या करेंगे बच्चों हम लोग n+1 अपॉन 2, क्यों अपॉन 2 करो बच्चों क्यों Q2 को हम लोग मीडियन बोलते हैं बच्चों, Q2 इज नथिंग बट मीनिंग ऑफ मीडियन। n कितना बच्चों 13, फोर्टीन अपॉन 2 मतलब सेवेंथ वैल्यू। बराबर बच्चों, तो n+1 अपॉन 2, n+13 + 1 14, 14 अपॉन 2 मतलब बच्चों सेवेंथ वैल्यू। काउंट करो सेवेंथ वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, देयरफॉर Q2 = 16। बराबर बच्चों, ये हो गया। तो Q2 क्या था बच्चों मीडियन, n+1 अपॉन 2 तो 13 + 1 अपॉन 2 मतलब 4, सेवेंथ वैल्यू ले लो।
Q3। अब Q3 कैसे आएगा बच्चों? 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4। पहले कैसे होगा बच्चों? n प्लस 1 अपॉन 4। फिर दूसरा कैसे बच्चों? n प्लस 1 अपॉन 2। और तीसरा 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4। 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4 निकालते हैं बच्चों हम लोग। चलो 3 इंटू n कितना बच्चों? 13। 13 प्लस 1 14 अपॉन 4 ऐड है 14 अपॉन 4 बच्चों। 14 अपॉन 4 अभी किए थे ना हम लोग, कितना था? 3.5। 3.5 मल्टीप्लाई करो। 3 5 या 10, सॉरी 3 5 या 15, 1 9 10, इतना आ गया बच्चों, इतना वैल्यू 10.5 है बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों? 10.5 है तो क्या करेंगे? 10 आएगा तो बच्चों 10th वैल्यू लेते हैं हम लोग। 10.5 आ रहा बच्चों, क्या करोगे आप? Q3 इक्वल टू 10th वैल्यू, बोलो बोलो, प्लस 0.5। 0.5 10th के आगे का नंबर क्या था बच्चों? 11। तो 11th वैल्यू माइनस 10th वैल्यू। ओके बच्चों, 11 माइनस 10th वैल्यू। 10th काउंट करो बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 क्या बच्चों? 19 प्लस 0.5। 11th वैल्यू बच्चों क्या आएगा? 10th वैल्यू 19 था तो 20 बच्चों। 20 माइनस 19 तो 19। 0.5 इंटू ये कितना आएगा बच्चों? 1। तो 19 और ये हो गया कितना बच्चों? 0.5। 19.05। जिसको बोलते हैं हम लोग बच्चों Q3। तो बड़ा समझना बच्चों, Q3 के लिए कैसे निकालेंगे? पहले सबसे पहले बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में करो। असेंडिंग ऑर्डर होने के बाद बच्चों n का मान कितना वो देखने यहाँ। n कितना बच्चों? 13 ऑड है, ऑड 10 प्लस 1 अपॉन 4 बच्चों। ओके, तो 13 प्लस 1 अपॉन 4 बच्चों, तो सॉल्व किया तो कितना आ गया बच्चों? ये 3.5 आ रहा है। अब पॉइंट में आ रहा है तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग? थर्ड वैल्यू पूरा ले लो और थर्ड के आगे क्या था? फोर्थ। तो फोर्थ माइनस थर्ड, ओके, और फिर इंटू 0.5 बच्चों वैल्यू रख के निकाल लो। n2 बोला था बच्चों Q2, तो Q2 के लिए तो n प्लस 1 अपॉन 2। ओके, तो आ गया कितना बच्चों? 7th वैल्यू। 7th वैल्यू चेक करो उसमें कितना है बच्चों? n3 Q3 कैसे करें बच्चों? 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4। ओके, तो 3 इंटू और ये 14 अपॉन 4। चल कर बच्चों Q3 बच्चों 10th वैल्यू। Q3 क्या है? 10th वैल्यू बच्चों। 0.5 प्लस 11th वैल्यू माइनस 10th वैल्यू बच्चों। 11th वैल्यू कितना बच्चों? चेक करना, उसमें गिनने। ये जो आंसर आता है ना बच्चों, ये आंसर नहीं होता अपना, ये बताता बच्चों कौन से पोजीशन पे लेने का बच्चों। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? यही आंसर लिख के दे रहे कि मीडियन निकल तो ये नो, ये जो करते हैं ना बच्चों, तो ये आंसर नहीं होता, ये पोजीशन होता है बच्चों। वो जो असेंडिंग ऑर्डर में किया उसमें से देख के लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों? चलो बच्चों, कैलकुलेट ऑल द क्वार्टाइल्स। तो ऑल क्वार्टाइल अगेन बोला बच्चों के, और ये सब डेटा दिया बच्चों। क्या करेंगे पहले बच्चों हम लोग? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर चलो बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर कैसे करोगे? सबसे पहले लोअर क्या अमाउंट है बच्चों? 18। फिर बच्चों क्या है? 20, देन 28। और बच्चों 28 के बाद क्या है बच्चों? 36, 36, फिर 40, उसके बाद बच्चों 46,
फिर बच्चों 49 दो बार, लेकिन 49 49, देन क्या बच्चों 50, फिर क्या बच्चों 59, 50 भी दो बार है बच्चों, 59, देन बच्चों 60, 61, 61 बच्चों, देन बच्चों क्या है 70, और फिर क्या है 81, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, तो n इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 15 है। क्या बच्चे ये ऑड है ना, ऑड। तो पहले Q1 क्या करेंगे बच्चों, n+1 अपॉन फोर्थ होता उतवा वैल्यू बच्चों, 15 + 1 अपॉन फोर्थ कितना आएगा बच्चों, 15 + 1 16, 16 अपॉन 4 करेंगे बच्चों तो फोर्थ वैल्यू आएगा, बराबर 15 + 1 16, 16 में 4 कटे वाली फोर्थ वैल्यू। अब ये आंसर नहीं बच्चों, ये कौन सा आंसर है बच्चों, फोर्थ वैल्यू 1 2 3 4, ये 36 का आंसर। अब समझ में आ रहा है बच्चों क्या हो रहा है, ये ध्यान रखना। तो ये जो आंसर करते ये आंसर नहीं होता है, वो नंबर बताता है कि कौन से नंबर का आपका आंसर। तो Q2 बच्चों n+1 अपॉन 2 आता है बच्चों, ओके, क्वार्टाइल के बच्चों अपॉन 2, 15 + 1 अपॉन 2, 16 अपॉन 2 मतलब बच्चों 8th वैल्यू ना, 8th वैल्यू बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 49, Q2 इक्वल टू 49 ऐड है। अभी Q3 बच्चों, तो 3 × n+1 अपॉन 4 बराबर बच्चों, तो 3 n+1 अपॉन 4, 3 × n+1, n क्या है बच्चों 15 + 1 अपॉन 4, 3 इंटू कितना है बच्चों 16, 16 अपॉन 4, तो 4 या 16, तो 12 आ गया बच्चों। ये 12 आंसर नहीं है बच्चों, तो Q3 क्या आएगा, कैसे करेंगे बच्चों 12 आंसर नहीं, तो 12th नंबर पे देखो क्या है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 60 है बच्चों। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। तो जब ये निकालते हैं बच्चों, ये बताता है कौन से पोजीशन का नंबर बच्चों, वो असेंडिंग ऑर्डर में चेक करो पोजीशन में कौन सा नंबर है, उसको बोलते हैं हम लोग मीडियन बोलो या क्वार्टाइल, जो भी दिया रहेगा बच्चों। ओके, तो ये हो गया बच्चों आपका सिंगल डेटा का। लेट्स बच्चों कैलकुलेट द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल। फर्स्ट एंड थर्ड मतलब बच्चों Q1 फर्स्ट एंड थर्ड मतलब बच्चों Q3। हम लोग को क्लास दिया बच्चों, जैसे मीडियन करते थे बच्चों वैसे ही करना, कुछ नया नहीं करना बच्चों। देखो मैं कैसे करता हूँ, तो आपका मीडियन का भी रिवीजन हो जाएगा। क्लास एंड फ्रीक्वेंसी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 25 to and then 25 to 30, 3 4 6 8 5 2। ओके बच्चों, कैसे करें देखते हैं। पहले क्या करते थे बच्चों, आप CF फाइंड करते थे ना। ओके बच्चों, मीडियन में कैसे क्लास कंटिन्यूस था बच्चों, कंटिन्यूस है, यस इसमें भी वैसे ही सब कुछ वैसे बच्चों जैसे मीडियन करते हो आप। पहले CF फाइंड करते हैं। CF आएगा किसी को, पहला क्या करते हैं 3 लिखते हैं, एंड देन 3n + 4, 3 + 4 7, ये 7 आंसर जो 7 + 4, 7 + 6 13, 13 + 8 21, 21 + 5 26,
और ये 28। ओके, तो दैट इज क्या हो गया बच्चों, लास्ट का आंसर क्या बोलते हैं हम लोग, n बराबर बच्चों इतना CF। फर्स्ट 3 लिखते हैं बच्चों, 3 में 4 को ऐड कर दो, 7 आ गया। ये जो आंसर है उसके अंदर 6 ऐड करना है, 13। एंड देन दिस आंसर यू हैव टू ऐड द नेक्स्ट वन, दैट इज 21। दैट गो कंटिन्यू बच्चों, 21 + 5 दैट 26, 26 + 2 28। ओके, हम लोग को करना क्या बच्चों, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल। हाँ, तो चलो फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे करेंगे बच्चों हम लोग, n/4 करने हैं बच्चों। फर्स्ट क्वार्टाइल के n/4, सेकेंड क्वार्टाइल के लिए n/2 और थर्ड के लिए 3n/4 आएगा बच्चों। ओके, n 28/4 7th। अभी 7 आ गया बच्चों। क्लास का समय बच्चों 7 से देखो बच्चों एग्जैक्टली 7 आ रहा है बच्चों। मैंने आई थिंक बच्चों किया था आपको, मीडियन में भी बोलता है एग्जैक्टली आ, वो एग्जैक्टली आने से कुछ टेंशन नहीं देते बच्चों। हमेशा हम लोग उसके आगे ग्रेटर नंबर कौन सा बच्चों, 13। एग्जैक्टली आने से नो नीड टू वरी बच्चों, वी विल गो एज यूजुअल। 13 विल बी द ग्रेटर, तो 13 इज द ग्रेटर देन 7 बच्चों। ओके, तो ये क्या आ गया बच्चों, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास बच्चों 10 to 15। ठीक, क्या बोला मालूम पड़ रहा है बच्चों, पहले n/4 निकाला। n/4 क्यों मालूम पड़ रहा है बच्चों, 4 क्यों लिख रहे हैं, क्वार्टाइल की वजह से। अच्छा, अभी तक मीडियन का आता था बच्चों, मीडियन क्या लिखते थे हम लोग, 2 लिखते थे बच्चों। 7 आ गया बच्चों, दोनों टैली भी हो रहा, तो भी हम लोग जस्ट डू एज नॉर्मल। इस 7 से बड़ा नंबर कौन सा है, 13। ओके, तो हो गया मीडियम क्लास। तो क्या करते थे, याद है कुछ बच्चों, L1 कितना है बच्चों, 10, L2 कितना आएगा बच्चों, 15, राइट। फिर क्या बच्चों, बोलो बोलो, 10 हो गया बच्चों, 8, 15 हो गया। उसके आप क्या करते हैं हम लोग, F कितना है बच्चों, F 6। और CF कितना बच्चों, CF हमेशा पीछे वाला बच्चों 7। मालूम ना, वैसे ही सब वैसे कर रहे, तो हाँ वैसे ही करना है, कुछ नया नहीं करना है। खाली बस n/2 के जब n/4 किया हूँ बच्चों, बाकी सब जो कहानी था वही। तो Q1 = फार्मूला भी कैसे बनेगा बच्चों, L1 प्लस क्या करते थे, L2 - L1। फिर क्या करते थे आप लोग, n/2 लिखते थे ना बच्चों, अब n/2 ने n/4 लिखने बच्चों। ओके, याद रखना इतना ही खाली चेंज करना है बच्चों, -CF अपॉन लक्ष्मण रेखा। क्या चेंज किया बच्चों, सब मीडियन का फार्मूला बच्चों, खाली मैंने n/2 की जगह n/4 किया बच्चों, बाकी सब सेम रखा हूँ। ओके, L1 10, L2 15 माइनस L1 कितना बच्चों, 10, n/4 7 माइनस CF कितना बच्चों, CF 7 अपॉन F कितना बच्चों, 6। 10 - 15 - 10 5, इधर क्या है बच्चों, 0 अपॉन 6। और आपका मालूम है बच्चों, अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो सब 0, तो आ गया 10। दिस इज आंसर ऑफ Q1 बच्चों। वैसे कर रहा हूँ बच्चों जिससे मेडिन कर रहे हैं हम लोग, तो ओनली फॉर n/4, तो 28/4 दैट इज 7 एग्जैक्टली आ रहा, तो भी हम लोग जस्ट की वजह नॉर्मल, ग्रेटर देन 7 से कोई सा बच्चों 13। ये हो गया आपका मीडियन क्लास, L1 L2, दिस इज F बट दिस इज CF। फार्मूला में बच्चों ओनली n/4 वाला पॉइंट चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है बच्चों। ऐसे सॉल्व करने का पैटर्न भी सेम है बच्चों, पहले दोनों ब्रैकेट सॉल्व कर लो बच्चों, इसको सॉल्व करके उसके अंदर ऐड करना बच्चों। ओके, चलो क्या क्या करना बच्चों, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल था, तो फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया बच्चों, वी हैव टू डू द थर्ड क्वार्टाइल। अब थर्ड क्वार्टाइल के लिए कैसे करोगे बच्चों, वो देखने आप, तो बच्चों 3n/4 निकालने बच्चों। फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए n/4 था बच्चों, सेकेंड क्वार्टाइल के लिए n/2 था बच्चों, एंड थर्ड क्वार्टाइल के लिए 3n/4 बच्चों। 3n/4 मतलब क्या था, 3 × n, n कितना था बच्चों, 28, n कितना था 28 बच्चों, 28
अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो कितना आएगा बच्चों 21, ठीक है। 3n/4 आ गया बच्चों 21। अब 21 से देखो लकली बच्चों 21 भी सेम आ जा रहा है, ठीक है। सेम है तो भी हम लोग कैसे करें, उससे आगे क्या बच्चों, इससे उससे ग्रेटर क्या बच्चों 26 ना, तो 26 इज ग्रेटर देन 21 बच्चों। सर इसमें 2 क्लास लेना पड़ेगा, यस, एक Q1 के लिए था और एक इसके लिए Q3 के लिए। अगर Q2 का भी रहता तो Q2 के लिए भी आता था तो ये मीडियन लिख दिया बच्चों, मीडियन क्लास, क्वार्टाइल क्लास बच्चों, खाली क्लास लिखो बच्चों, मीडियन नहीं क्लास। तो ऐसे बच्चों क्लास क्या आएगा बच्चों आपका 20 to 25, L1 20, L2 25, उसका F क्या बच्चों 5, और CF कितना आएगा बच्चों, CF 21 ना, बस। देयरफॉर Q3 इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, फार्मूला Q1 प्लस बोलो L2 माइनस क्या बच्चों ये L1 प्लस L2 माइनस L1, और यहाँ पे क्या लिखे बच्चों 3n/4 माइनस CF अपॉन F। क्या चेंज हो रहा है बच्चों, मीडियन और अगर कोई बोले बच्चों मीडियन और क्वार्टाइल के फार्मूले में क्या फ़र्क है बच्चों, सब सेम है बच्चों। मीडियन में खाली n/2 करते थे, यहाँ पे n/4, मीडियन में n/2 करते थे, यहाँ पे 3n/4, बाकी सब तो वैसे है ना बच्चों। L1 कितना है 20, ये बच्चों 25 माइनस 20, 3n/4 कितना है बच्चों 21, CF कितना है 21 अपन F5 बच्चों, 20 प्लस हो गया बच्चों 5 हो गया 0 अपन 5, ये 0 में मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो बच्चों 0 आ जाएगा 20, ये Q3 बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आज मैंने अभी बच्चों स्टार्टिंग भी किया हूँ क्वार्टाइल का, इसका आप लोग अच्छे से देखोगे बच्चों। एक्चुअली क्वार्टाइल आपके मीडियन का ही रिवीजन है बच्चों, और अगर क्वार्टाइल आएगा बच्चों तो उससे रिलेटेड है डिसाइल, फिर क्या बच्चों परसेंटाइल, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है बच्चों। थोड़ा थोड़ा टेक्निकल चेंजेस करना पड़ेगा बच्चों, ओके। तो आप इसको प्रैक्टिस करो बच्चों, और सिंसियरली ईमानदारी से बच्चों जब मैं कॉल करता हूँ तो आप उस टाइम बताओ कि क्या डाउट है बच्चों, ओके। उस टाइम बोलते डाउट नहीं बच्चों, लेकिन जब सम करके भेजते हो तो बच्चों बहुत उसमें मिस्टेक करते हो आप लोग, ठीक है।